सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आप सब कैसे हैं? तो आज नाग पंचमी का पर्व है, तो हम लोग देखिए मंदिर में पूजा कर रहे हैं और उसके बाद हम लोग पास ही जो शिव मंदिर है उसमें भी पूजा करने जाएंगे। तो ये पर्व ऐसा होता है कि इसमें नाग देवता की पूजा होती है और हम देखिए किचन में जो है थोड़ा शुरुआत कर चुके हैं। तो हमारे यहाँ चने की दाल की कचौड़ी बनती है और घुघरी जो छौंकी जाती है। तो मेरे क्या हमेशा से जो दीदी लोग नंद लोग बताती हैं कि ससुर घुघरी छौंकते थे, तो इसीलिए हमेशा से यही घुघरी छौंकते हैं। तो ये देखिए उधर घुघरी छौंक रहे हैं और तब तक हम उधर दूसरा काम निपटा रहे हैं, क्योंकि आज किचन में वैसे भी बहुत ही काम है। तो ये फटाफट देखिए घुघरी छौंके दे रहे हैं। तो ये देखिए, और आज किचन में बनेगा हमारे यहाँ छोला है और कचौड़ी है जो उड़द दाल की है, और चने की दाल की भी कचौड़ी बनेगी, जो कि हमने जो है रात ही में हमने उसको भून भान के रख लिया था। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आप सब कैसे हैं? तो आप सभी को हमारी और इनकी तरफ से नाग पंचमी यानी गुड़िया की बहुत बहुत बधाई हो और बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। तो हमारी तरफ से भी और हमारी फैमिली की तरफ से भी आप सभी को नाग पंचमी यानी गुड़िया की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज त्योहार का दिन है, तो हम लोग की भी छुट्टी है आज, क्योंकि लॉकडाउन आज सैटरडे संडे और चल रहा है, तो हम लोग घर ही में हैं और त्योहार का मजा ले रहे हैं। तो आज सुबह से हम लोग नहा धो के जुटे पड़े हैं। हाँ, तो बनाना ही बनाना है, क्योंकि हम लोग हमारे घर में नाग देवता की पूजा भी होती है। और लगभग ये सभी क्या होती है, क्योंकि ज्यादातर देखिए नाग पंचमी जो होती है नाग देवता की पूजा होती है। तो हम लोग के अभी नाग देवता की पूजा होती है। तो हम लोग के इस दिन जो चने की कचौड़ी बनती है, तो हम लोग जो है सुबह जो है सबसे पहले उन्हीं को भोग लगा के तभी आगे कुछ खाएंगे पिएंगे। तो हमारे किचन में काफी तैयारी हो चुकी है। तो आप लोग के अभी तरह तरह के आज पकवान बने, सभी क्या लगभग आज तो पकवान जिसकी तैयारी हम लोगों ने दोनों ने मिलकर सुबह से ही आज कर ली है, और बेटा भी हमारा नहा धो के मंदिर होके आ गया है। तो और बहुत ही अच्छा लगता है कि ये त्योहार हम लोग मनाते हैं, और बचपन से ही हम लोग ये त्योहार हम लोग को बहुत ही बढ़िया लगता है, क्योंकि ये त्योहार बचपन में तो बहुत ही मजा आती थी, क्योंकि घर की बनाने को चिंता रहती नहीं थी, सिर्फ खाओ घूमो और मेले जाओ। तो हम लोग के जैसे नानी घर में हम लोग क्या रहते थे, ज्यादा जानते हैं लड़कियां जाती मैके, तो मम्मी जब जाती थी तो वहाँ मेला लगता था, तो हम लोग तुरंत भाग जाते थे, क्योंकि घर के पास ही मेला लगता था। तो आप भी कहीं मेले में झूला झूले गए? बिल्कुल, हमारे घर के पास ही में लगता था। और ये जो मेला लगता है आज के दिन जैसे लग जाता है मेला, तो ये रक्षाबंधन तक ये मेला लगता है। तो हम लोग बचपन में बहुत जाते थे, झूला झूलते थे, मगर अब झूले से थोड़ा सा वो लगता है। मगर मेले भी कहाँ लगते हैं जैसे पहले लगते थे। मेरे लगते हैं बहुत हल्के लगते हैं ना, उसमें झूले लगते हैं। तो हम लोग मिट्टी के खिलौने लेने जाते थे, चकिया चूल्हा है और छोटे छोटे खिलौने। अब तो ना मिट्टी खिलौने मिलते हैं ना वो माहौल रह गया है, अब तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी हो गई। अब तो लॉकडाउन सही बात है, बचपन की बातें बचपन की ही रह गई हैं। हम लोग अब बड़े हो गए हैं, बड़े क्या हो बच्चे बड़े हो गए हैं। तो भाई अब ये सब त्योहार तो बच्चों का ही है, मगर जो रीति रिवाज है भाई हम लोग तो को करना ही निभाना करना ही है। तो भाई हम लोग ये परंपरा जो है निभाते आ रहे हैं। अपने बच्चों को भी हम लोग समझाते, जब पूजा वूजा करते तो बताते बेटा देखो ऐसी की जाती है, जिससे आगे तुम भी ये जो रीत जो है परंपरा चलिए अब ज्यादा बातें नहीं, बातें करेंगे, क्योंकि मिलते हैं आप लोगों से। तो चलिए, क्योंकि पूजा का भी समय हो रहा है और फटाफट हम देवता जी की पूरी बनाते हैं। तो चलिए मिलते हैं किचन में। तो किचन में मैं आ गई हूँ और मैं अब बनाने जा रही हूँ सिवई और चने की दाल की पूरी, जो कि हमारे यहाँ देवता जी को चढ़ती है। और ये जो चढ़ावा चढ़ेगा ये बिना ही नमक का होता है, तो इसलिए हम लोग को बहुत सावधानी से बनाना पड़ता है, क्योंकि इसमें ना ही नमक होगा ना ही हींग पड़ती है। तो हम लोग को बहुत ही ध्यान से बनाना पड़ता है ये। तो इसी तरह हम ये किचन में हम दोनों जने मिलके काम के ले रहे हैं। तो मैं फटाफट सिवई बना लूँगी, उधर पूड़ी उतार लूँगी। तो नाग पंचमी का पर्व जो होता है, तो अब तो देखिए कोई पहले तो ये होता था कि जिस दिन नाग पंचमी होती थी तो सपेरों लोग बाहर सांप आप लेके आते थे और दिखाते भी थे, और हम लोग उनको दूध पिलाते थे। मगर कहते हैं नाग को जो है दूध नहीं पिलाया जाता है, और पीने से उनको शरीर में विष बन जाता है और सांप मर जाते हैं। मगर देखिए ये हमारी सिवई देखिए बन के तैयार हो गई है। तो इसी तरह हम लोग जो हैं
किचन में फटाफट सारा काम निपटा देंगे, क्योंकि जानते हैं त्यौहार को तरह तरह के पकवान बनते हैं और बहुत ही समय लग जाता है। तो बहुत ही जल्दी जल्दी हम लोग काम करेंगे, क्योंकि उधर 12 बजे से पहले हमको देवता जी का भोग भी लगाना है। तो ये देखिए इधर इन्होंने जो है पुलाव भी बना लिया है। उधर देखिए मेरी सेवई बन गई है। उधर मैंने कढ़ाई जो है गैस पे रख दी है। तो अब हम बनाने जा रहे हैं। तो देखिए मैं कचौड़ी भी भरती जा रही हूँ, इसमें नमक बिल्कुल भी नहीं पड़ा है। तो उतनी देर में देखिए मेरा पुलाव भी बन गया था और छोले भी बन गए थे, छोले की सब्ज़ी बन गई थी और जो हमारी घुइयाँ भी बन के तैयार हो गई। तो हम लोगों ने उसको एकदम किनारे रख दिया है, क्योंकि इस समय देवता जी का जो भोग लगेगा वो बना रही हूँ। तो ये चने की दाल है, जो कि दाल को हम लोग जो है पका लेते हैं और उसमें सारा सामान डाला है। हरा मिर्चा है, धनिया है, अदरक सब डली, सिर्फ नमक ही नहीं पड़ा और हींग। तो इस तरह से हम जो उनका भोग का है ये फटाफट हम उतार लेंगे, क्योंकि इसके बाद पूजा करनी है और समय भी काफ़ी हो रहा था। तो जानते हैं त्यौहार पे ये सब पकवान बनाते बनाते काफ़ी टाइम हो जाता है। तो इसी तरह हम लोग जो हैं किचन में हम और हस्बैंड दोनों जने मिलजुल के काम कर लेते हैं। तो ये पीछे मुझसे बातें करते जा रहे थे, तो मुझे किसी बात पे हंसी आ रही थी। तो ये देखिए फटाफट मैं जो है कचौड़ी उतार रही हूँ। तो दाल की कचौड़ी बहुत ही टेस्टी लगती खाने में। तो हम इधर फटाफट कचौड़ी भी उतार लेंगे। और हमने 2 तरह के रायते बनाए हैं। एक तो हमने लौकी का रायता बनाया है और बूंदी का रायता बनाया है, क्योंकि मेरे बेटे को बूंदी की रायता पसंद है और हम लोग जो है लौकी का खाएंगे। तो ये देखिए हमारे देवता जी का भोग तैयार हो गया है। तो दिया है, धूप बत्ती है, फूल है, जल है और ये चने जो हैं ये बिना उबले हुए हैं, खाली भीगे हुए हैं। तो अब हम लोग देवता जी की पूजा करने जा रहे हैं। तो मैं जो हूँ बहुत सिंपल तरह से करती हूँ, क्योंकि मेरी जेठानी है वो विधि विधान से पूरी पूजा करती हैं। तो सिर्फ मैं इस तरह से भोग निकालती हूँ। तो लोगों के यहाँ भी जो होती आज के दिन कुल देवता या नाग देवता की पूजा होती है। तो जितना मुझे पता है मैं उतना कर देती हूँ। तो आप लोग बताइए कि आपके यहाँ किस तरह से पूजा होती है। तो ये देखिए ज़मीन में मैंने चौकी लगा दी है, जो मिट्टी से लीप दिया जाता है। उसके बाद में देखिए इस तरह से हम लोग पूजा कर ले रहे हैं। तो सभी के यहाँ अलग अलग तरह से सब पूजाएं होती हैं। बहुत से लोगों के यहाँ दरवाजे पे नाग देवता बनाए जाते हैं, पूजा की जाती है और कई प्रथाएं होती हैं अलग अलग, सभी लोग अपने अपने तरह से बनाते हैं। उसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ। तो मैं ये उड़द की दाल की कचौड़ी बना रही हूँ। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बनाते हुए नहीं दिखाई, क्योंकि इससे पहले भी मैं आपको सब चीज़ें बनाते हुए दिखा चुकी हूँ। तो वीडियो से सब चीज़ दिखाती तो टाइम बहुत लग जाता और वीडियो बहुत ही बड़ी हो जाती, तो आप बोर भी ना होइए। इसलिए हम जो हैं बहुत ही कम चीज़ें दिखा रहे हैं। तो ये देखिए मेरी दाल की कचौड़ी भी उतरती जा रही है। तो मैंने दाल की कचौड़ी और पूड़ी भी बनाई थी। ये मेरी पूरी थाली बन के तैयार है। तो आप लोग भी खा लीजिएगा और बताइएगा कि ये सब कैसा बना है। तो मैंने अपने हस्बैंड के लिए सबसे पहले खाना निकाल दिया है। तो वो खा के बता रहे हैं कि बहुत ही टेस्टी खाना बना है। तो त्यौहार में चाहे आप जितनी जल्दी कीजिए और काफ़ी वक्त लग ही जाता है। जबकि देखिए मैंने पहले एक दिन पहले भी काफ़ी तैयारियां कर ली थी, मगर फिर भी करते करते हम लोग को 2 बज गया था। तो भूख भी बहुत तेज लगी थी। तो मैं उधर पूड़ियाँ उतारती जा रही थी और ये खाते जा रहे थे। और देखिए गुड़िया वाले दिन मैंने आपको बताया था कि हम लोग के यहाँ लखनऊ में गुड़िया पीटी जाती हैं। तो ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं। तो बहनें जो हैं, जो कपड़े गुड़िया बनाई जाती है वो चौराहे पे डाल देती हैं और जो भाई होते हैं उसे डंडों से पीटते हैं। तो अब ये शहरों में प्रथा बहुत ही कम हो गई। तो बहुत ही जो पुराने लोग हैं प्रथा को मनाते हैं। तो ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको डंडियों से पीट रहे हैं और पीटने में बहुत ही मज़ा आती है। यहाँ तो बहुत ही कम है। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं सारा काम निपटा के, यानी कि सुबह का सारा काम जो था निपटा के और थोड़ी देर आराम करके और आप लोगों से बतियाने के लिए आ गई हूँ। क्योंकि जब तक मैं आपसे बात नहीं करती हूँ तो लगता है जैसे कुछ अधूरा अधूरा सा है। इतना आपसे मतलब अटैच हो गई हूँ कि लगता है थोड़ी देर आपसे बैठ के बात कर लूँ तो लगता है कि आप लोगों से एकदम आस-पास बातें कर रहे हैं। एकदम फैमिली में जैसे नहीं होता कि 1-2 दिन किसी से फ़ोन ना कीजिए, बात ना किए तो लगता है कि बात नहीं हुई। तो वैसे ही आप लोगों के साथ भी अब मेरा अटैच हो गया है।
तो आप लोग भाई मेरा परिवार हैं, तो आप सब लोग को गुड़िया की यानी कि नाग पंचमी की शुभकामनाएं, और इसे बहुत अच्छी तरह से मनाइएगा। तो कल रात से ही हम लोग इतना काम में जुटे हुए थे, क्योंकि जानते त्यौहार आता है, ये ऐसा त्यौहार होता है कि काफ़ी पकवान बनते हैं। तो रात से ही हम लोग जुट गए थे। तो रात में ही हमने जो उड़द दाल की कचौड़ी बनाई थी, तो दाल वगैरह हमने पीस के भून के राती में रख दी थी, और छोले जैसे उबाल लिए थे, घुइयाँ वो उबाल के रख ली थी, क्योंकि रहता है सवेरे बहुत हड़बड़ी हो जाती है काम में। तो अगर काम को करने से पहले थोड़ा हम तैयारी कर लें तो काम आसान हो जाता है। तो और जानते हैं मेरे साथ मेरे हस्बैंड हमेशा हेल्प करते हैं, और वाकई बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं वो। तो भाई देखिए घर में हम अकेले हैं, और वो हमेशा जो है तीज त्यौहार पड़ता है तो अगर घर में है वो तो मेरे साथ ज़रूर लग जाते हैं। ये नहीं कि अकेली किचन में मैं ही सब समेट रही हूँ, खाना बना रही हूँ, कर रही हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो बहुत से लोग कहते भी हैं, चिढ़ाते भी उनको, तो कहते हैं अगर मैं नहीं साथ दूंगा अपनी वाइफ का तो कौन देगा भाई साथ, अगल बगल है तो करने आएंगे नहीं, करना तो हम ही दोनों को मिलके है। तो वाकई में शादी के बाद से ही हम लोग आपस में ही मिलजुल के ये जो अपना छोटा सा संसार बसा उसको हम लोग हिल मिल के ही चलाते आ रहे हैं। तो ये गुड़िया का त्यौहार है, बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो हम लोग जो हैं जो त्यौहार होता है गुड़िया का, तो इसमें हम लोग के यहाँ जो पूड़ी बनती है वो दाल की, चने की दाल की बनती है। तो हम लोग चने की दाल को, तो आपको पराठा हम पूड़ी कई बार दिखाई चुके हैं, तो इसलिए मैंने ज़्यादा उसको संक्षेप में नहीं दिखाया, क्योंकि ज़्यादा दिखाने लगे होता है वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, तो ये लगता है कि कहीं बोर ना होने लगे। तो हम लोगों ने उड़द दाल की कचौड़ी बनाई है, और साथ में चने की दाल की कचौड़ी जो हम लोग के यहाँ देवता जी को चढ़ती है, तो उसमें नमक बिल्कुल भी नहीं डाला जाता है। तो हमको ये भी देखना पड़ता है कि उसमें कहीं नमक टच ना हो जाए। तो सबसे पहले हम लोगों ने पूरा खीर सिवई है, और जो कचौड़ी बनाई थी दाल की वो है, और जो हमारे क्या घुघरी छौंकी जाती है, तो घुघरी शुरू से यही छौंकते आ रहे हैं। तो जैसे मेरी नंदों ने बताया कि मेरे ससुर थे वही घुघरी छौंकते थे, तो मैंने भी इनसे यही कहा कि जब मेरे ससुर छौंकते थे तो आप भी घुघरी छौंका कीजिए, मैं नहीं छौंकूंगी। तो यही शुरू से ही छौंकते आ रहे हैं। तो घुघरी होती है, तो हमारे क्या जो चढ़ावा चढ़ता है उसमें ये खीर सिवई होती है, और चने की दाल की बिना नमक की पूड़ी, और जो चने होते हैं वो उबले हुए या कच्चे, ये हमारे क्या चढ़ता है। उसके बाद ही हम लोग कुछ खा पी सकते हैं। तो क्योंकि जल्दी से करते हैं, क्योंकि भाई जानती सुबह भूख प्यास लगी आती है, तो ये हम लोग को 12 बजे से पहले पहले ये काम करना। तो काफ़ी काम तो हम लोगों ने रात में निपटा दिया था, जैसे सफाई है, मैंने शामी को बेडशीट वगैरह सब बदल दी थी, क्योंकि जानते हैं सुबह बहुत ही त्यौहार को काम हो जाता है। तो काफ़ी काम मैंने रात में निपटा दिया था। तो ये त्यौहार ऐसा होता है, मन में बहुत उत्साह होती है, बहुत अच्छा लगता है। तो रात ही में हम लोग का सारा काम थोड़ा बहुत निपटा दिया था। तो जानते हैं ये त्यौहार आते हैं तो मन में कितनी उत्साह होती है, और ये लगता है कि क्या क्या हम लोग बना लें और क्या क्या तैयारी कर लें। तो ये वैसे भी जानते हैं त्यौहार लड़कियों का होता है, और मैके जाना होता है। तो मेरा मम्मी का भी सुबह से कई बार फ़ोन आ चुका है कि बिटिया कब आ रही हो। तो मैंने मम्मी से मना कर दिया कि मम्मी हम नहीं आ पाएंगे। देखिए सवेरे हम लोग को ही पूरा रहता है, खाना बनाना रहता है, पूरी तैयारी रहती, उसी में बहुत थकन हो जाती है। और वैसे भी मैं शाम को ही जाती थी, क्योंकि दिन में हमारे घर में भी देवता जी की पूजा होती है, तो मैं शाम को ही जाती थी ज़्यादातर। तो मगर इस समय जानते कितना माहौल ख़राब चल रहा है, तो मैंने कहा मम्मी नहीं आ पाऊँगी। तो अब रक्षाबंधन पे जाना होगा, और मेरी मम्मी घर यहाँ से थोड़ी दूरी पे है। आप सोच रहेंगे बहुत कहीं दूर जाना होगा, बिल्कुल नहीं। हमारी मम्मी घर यहाँ से मुश्किल से 10 मिनट की भी रास्ता नहीं है कि सड़क के उस पार है घर। तो देखिए सोचिए इतने पास हो के भी मैं मम्मी घर होली से नहीं गई हूँ। तो ये सोचती हूँ कि सुरक्षा देखिए हम लोग के अपने हाथ में है, इधर से उधर करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो जहाँ है वहीं सेफ़ रहिए। तो मैं भी ये सोच के नहीं गई कि जो जहाँ है वहीं रहे। तो मम्मी कह रही तेरी बेटी अपने घर आ रही हूँ, कहीं इधर उधर थोड़ी जा रही हूँ। तो मगर तभी थोड़ा भाई देखिए डर लगता है, वहाँ भी मम्मी मेरी थोड़ी बुजुर्ग हैं, तो थोड़ा डर लगता है, बुजुर्गों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं इसी मारे कहीं भी नहीं निकली हूँ। सिर्फ उसी दिन मैं जब सावन शुरू हुआ था चूड़ी पहनने के लिए बाहर गई थी, वरना मैं तो कहीं जाती ही नहीं हूँ। तो इस त्यौहार पे कुछ यादें होती बचपन की, कि जब मैं छोटी थी तो पहले नानी घर जाती थी ये त्यौहार मनाने के लिए, कि नानी जाती है लड़कियां मैके जाती, तो मम्मी मैके जाती थी। तो नानी के मेरे घर के आप आवाज़ सुन रहे होंगे, ये वही काली बिल्लो टीका है जो खाने के लिए चिल्ला रही कि उनको खाना दो आके। और आपको हाँ बताएं, टीका ने भी जो है 2 बच्चे दिए हैं, बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे हैं,
तो आपको किसी दिन उनसे भी मिलवाएंगे। तो हाँ, क्या बता रही थी आपको कि बचपन में भी जो थे हम लोग, जो छोटे छोटे थे, तो नानी के यहाँ जाते थे, तो नानी के घर से थोड़ी दूरी पे मेला लगता था नरही में। तो हम लोग तो दिन भर में कई बार झूला झूलाते थे, मेला घुमाते थे। तो और उसके बाद में जैसे फिर ये होता था, थोड़े बड़े हो गए तो नानी के जाना थोड़ा कम हो गया था, क्योंकि पढ़ाई लिखाई शुरू हो गई थी, तो इतना नहीं जा पाते थे। उसके बाद में पापा से कहते थे, हुसैनगंज में, हमारे लखनऊ में हुसैनगंज में इसका बहुत बड़ा मेला लगता है, तो अक्सर पापा के साथ वहाँ भी जाते थे। तो ये सब बचपन की यादें होती। झूला डलवाते थे ज़बरदस्ती कि पापा झूला डालो, झूलना है। तो अब तो ना कहीं झूले देखने को मिलते हैं, मगर हमारे घर के सामने जो पेड़ लगा है नीम का, तो छोटे छोटे बच्चों ने थोड़ा सा झूला डाल के, वो रुपट्टे साड़ी का बहुत अच्छा झूला डाला, उसी में झूलते रहते थे। तो सब याद आ जाता है कि हम लोग भी इसी तरह झूला झूलते रहते थे। तो अपने घर में जैसे कुंडे नहीं होते हैं जो पंखे टांगने के, तो उसी में हम लोग झूला डलवा लेते थे कमरे में ही। तो उसी में हम और बहन अपना झूला करते थे। तो पापा गुस्साते भी थे कि इतनी तेज़ मत झूलना कि चोट लग जाए। मगर ये सब चीज़ें जैसे गायब हो गई हैं, नहीं हैं, और ना आपको कहीं झूला दिखेगा, ना वो माहौल दिखेगा। तो अब यही है कि त्यौहार सिर्फ घर में सिमट कर रह गया है, हम लोग आपस में ही। तो यही सब बचपन की यादें होती हैं जो बड़े होने पे बहुत याद आती हैं। कोई टेंशन नहीं होती थी, कोई जिम्मेदारी नहीं होती थी, मम्मी लोग बेचारी सारा काम करती थी, हम लोग एंजॉय करते थे। मगर अब क्या है, हम लोग को सारी टेंशन होती है, बच्चे एंजॉय करते हैं। तो आप सोच रहे हैं आज मैं क्या लेके बैठ गई हूँ। ये मेरे बेटे के बचपन का टेडी बियर है, जब वो साल भर का भी नहीं हुआ था तब मैंने बनाया था। और ये देखिए कितना बड़ा टेडी बियर बना था, आज उसकी क्या हालत हो गई है। बहुत खेला उसने। और ये सब टेडी वगैरह जो है हम बचपन में इसके मैंने घर ही में खुद ही बनाए हैं, कि मंकी है, टेडी बियर है, और बहुत से छोटे छोटे टॉयज़ थे जो मैंने बनाए थे, अभी भी रखे, जानते हैं, बहुत सजो के रखता है। तो इसी तरह मैंने बहुत सामान बनाया है। तो हमारे साथ बहुत से नए सब्सक्राइबर हैं जो जुड़े हैं, तो मैं फिर किसी वीडियो में उन सब का नाम लूँगी। तो अच्छा लगता है, सभी लोग आप लोग कमेंट्स करते हैं, और मुझे जानते हैं आप लोग के कमेंट्स का बहुत इंतज़ार रहता है, क्योंकि इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं आप लोग कि बस ये लगता है कि जैसे वीडियो डालूँ सबसे पहले मैं कमेंट्स देखती हूँ कि किसने क्या कमेंट्स किया है। और बहुत ही अच्छा लगता है कि पढ़ के कि आप लोग इतना प्यार करते हैं हमको। तो इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए और ये प्यार बनाए रखिए, और इसी प्यार को आगे बढ़ाते रहिए, तो जिससे हमारा भी ये जो चैनल है अच्छी तरह से चल सके। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।